तो हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फिर से हाजिर हूँ एक स्कैम रिलेटेड वीडियो को लेकर। और यहाँ पर बात हो रही है क्रेडिट कार्ड स्कैम की। मतलब क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्कैम करने की साजिश रची है यहाँ पर जामतारा गैंग वालों ने। और जो भी स्कैमर है आजकल, जामतारा में सिर्फ फ्रॉड नहीं हो रहा है, फ्रॉड ऑल ओवर इंडिया में बड़े पैमाने पर हो रहा है। और उन्होंने नए नए तरीके ढूंढ निकाले हैं स्कैम करने के, फ्रॉड करने के, आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचने के नए नए तरीके, नए नए साजिश उनके दिमाग में आते रहते हैं। और इस बार यहाँ पर उन्होंने खोज निकाला है एक नया तरीका, जो कि है क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्कैम करने का। तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्कैम कैसे होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड जो है, अगर आपके पास है क्रेडिट कार्ड तो भी आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए, और नहीं है आपके पास क्रेडिट कार्ड तो भी आप इस वीडियो को पूरी देखिए, क्योंकि जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है उनके साथ भी ये फ्रॉड हो रहा है। तो किस तरीके से हो रहा है मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैसे स्कैम हो रहा है मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड को यहां पर साइड में रखते हैं एक बार, उसके बाद वीडियो शुरू करते हैं। बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड जो है बहुत खतरनाक चीज होती है। ये शायद आप अगर यूज करते हैं तो आप जरूर से जरूर जानते होंगे कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैसे स्कैम होता है। वो तो जो बैंक क्रेडिट कार्ड इशू कर रही है वो भी एक तरफ से स्कैम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो इनका परसेंटेज होता है इंटरेस्ट रेट का, वो 36-37% होता है, ना कि 2-3-4-5% होती है। तो सबसे पहले वो बात यह है कि जो कंपनी इशू कर रही है, जो बैंक इशू कर रही है, वही हमारे साथ स्कैम कर रही है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, वही हमारा काट रही है। दूसरी बात ये आती है, तो इसको तो साइड में रखते हैं दोस्तों, कि जो हमने इशू करवा ही लिया है, यूज कर ही रहा है, तो बात अलग है कि जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं, वो बात अलग आती है। दूसरी बात आती है कि स्कैमर जो है वो हमारे क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैसे स्कैम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो कैसे आपके साथ स्कैम हो सकता है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और आपके पास एक कॉल आता है क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए, आजकल कई लोग सोचते हैं कि एक क्रेडिट कार्ड रखना जो है वो काफी लग्जरियस माना जाता है, कि हाँ नहीं थोड़ा आपने हाई प्रोफाइल दिखाना है कि खुद को मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूँ, या भाई बड़े मजे से यूज कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इंटरेस्ट रेट इतना है, हाई है यहाँ पर। अगर हम डिले पेमेंट करते हैं तो कितना इंटरेस्ट रेट लगता है, तो वो तो दूसरी बात है दोस्तों। मैं फिर से वहीं पर आ गया, तो यहाँ पर मैं फिर से वहां पर जाता हूँ स्कैम की तरफ, कि कैसे स्कैम हो रहा है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो अगर आपके पास यहाँ पर कॉल आता है क्रेडिट कार्ड करने के लिए, क्रेडिट कार्ड को इशू करवाने के लिए, तो अगर लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो उनके साथ कैसे स्कैम हो जाता है। तो ये दोस्तों जो मैं बता रहा हूं, ये सेकंड लेवल की फ्रॉड है। सेकंड लेवल की फ्रॉड है, तो आपके मन में जरूर एक सवाल होगा कि फर्स्ट लेवल का फ्रॉड कहां गया, फर्स्ट लेवल का फ्रॉड क्या होता है। तो फर्स्ट लेवल का फ्रॉड मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट लेवल का जो फ्रॉड होता है वो होता है आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना। मतलब आपकी जो डाटा है वो कलेक्ट करना, आपके पास क्या है, मतलब कौन सा बैंक अकाउंट यूज करते हैं आप, आपकी कार्ड डिटेल क्या है, ये सब होती है फर्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन। मतलब फर्स्ट लेवल की स्कैमिंग होती है ये। और इसमें आप देने में कतराते नहीं है कहीं पे, आप फट से अपनी अकाउंट नंबर डिटेल दे देते हैं किसी को भी। आपको लगता है कि अकाउंट नंबर डिटेल देने से क्या होगा, वो तो मुझे पैसे सेंड कर देगा। ऐसा नहीं है, ये आपकी फर्स्ट लेवल जो स्कैमिंग होती है यहीं से शुरू हो जाती है। फर्स्ट लेवल स्कैमिंग, आपके अकाउंट नंबर डिटेल देना, आपकी कार्ड डिटेल देना, ओटीपी ना बताइए चलेगा, क्योंकि ये तो फर्स्ट लेवल की स्कैमिंग है। सेकंड लेवल में आपको ओटीपी देना पड़ेगा, और आपको उस समय लगेगा मैंने कार्ड डिटेल तो दिया ही नहीं, ओटीपी बता दिया तो क्या चला गया, आपका पूरा बैंक बैलेंस चला जाएगा दोस्तों। तो यहां पर बात आती है कि अगर आपके पास यहां पर कार्ड इशू नहीं है, वो लोग आपसे कार्ड इशू करवाने के बहाने आपसे बेसिक डिटेल पूछेंगे, और आपको लगेगा कि मैंने कुछ डिटेल दिया ही नहीं, सिर्फ अपना नाम एड्रेस बताया है, तो उसमें कैसे हो सकता है स्कैमिंग। तो वो लोग आपको बेसिक डिटेल, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, यही सब पूछेंगे, और उनके पास फर्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन पहले से होती है। आपकी अकाउंट की डिटेल, आपकी कार्ड की डिटेल पहले से होती है, बस एक ओटीपी की जरूरत होती है। और वो ओटीपी कार्ड इशू के नाम पर आप उसे सेंड करते हैं, आप उसे देते हैं, आप उसे बताते हैं कि ये ओटीपी हमारे फोन पर आया है, और आप उसे बता देते हैं ओटीपी। तो आपका जो बैंक बैलेंस है, जो आपका पहले से अकाउंट है, एग्जिस्टिंग है, वो अकाउंट आपका खाली हो सकता है। ओटीपी यहां पर आप अगर उसे बता देते हैं तो
तो ये तो थी दोस्तों कार्ड इशू के नाम पर स्कैमिंग, मतलब अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो कैसे स्कैमिंग हो सकता है। बात आती है दूसरी कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो कैसे स्कैमिंग हो रही है। यहां पर मैं आपको यहां पर पूरी डिटेल में यहां पर बताऊंगा कि कैसे स्कैमिंग हो रही है कार्ड रहने वालों के पास से। अगर आपके पास कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो सबसे पहले तो सैल्यूट है आपको। दूसरी बात यह है कि कैसे स्कैमिंग हो रही है। बात यह है कि क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों की जो क्रेडिट लिमिट होती है वो बहुत ही, मतलब किसी किसी की, जिसके पास भी क्रेडिट कार्ड है आप उनसे पूछिएगा कि क्रेडिट लिमिट जिसको भी मिली है वो उनको कम लगती है। जैसे किसी को मिली है 20,000 की, किसी को मिली है 25, किसी को मिली है 30। इस तरह से जिसको जितनी मिली है उसको अपनी क्रेडिट लिमिट कम लगती है। ये बात स्कैमर भी जानते हैं, ये बात कंपनी वाले भी जानते हैं जो कार्ड इशू करते हैं। तो वो स्कैमर लोग इसी का फायदा उठाकर क्या करते हैं, कॉल करने लगे हैं। और यहां पर स्कैमर नहीं, कभी कभी कंपनी वालों का रियल कॉल भी होता है आपका क्रेडिट कार्ड लिमिट को एक्सटेंशन करने की, आपके क्रेडिट कार्ड लिमिट को बढ़ाने की। मतलब आपकी अगर 20,000 की क्रेडिट लिमिट है तो वो 40,000 कैसे हो जाए, 50,000 कैसे हो जाए, ये आपको ऑफर देते रहते हैं इस तरह से। तो इस तरह से स्कैमर लोग भी समझ गए हैं कि इस तरह से ऑफर कंपनी वाले लोग देते हैं। तो अब वो लोग क्रेडिट कार्ड के आपकी क्रेडिट लिमिट की एक्सटेंशन बढ़ाने के नाम पर आपको कॉल करते हैं और कॉल कर कर आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल वहां पर आपसे पूछी जाएगी। और अगर आप वहां पर क्रेडिट कार्ड की डिटेल बता देते हैं अपनी, तो आपके साथ ये स्कैम हो सकता है। क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड की डिटेल यहां पर बता देंगे और आप ये सोचेंगे कि हमारी क्रेडिट लिमिट बढ़ जाएगी, तो ये आपकी क्रेडिट लिमिट नहीं बढ़ेगी, ये आपकी जो भी क्रेडिट कार्ड में बैलेंस होगा वो भी जीरो हो जाएगा। और अगर आप सोचते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड की लिमिट नहीं बताते हैं, क्रेडिट कार्ड का डिटेल नहीं बताते, मैं क्या पागल हूं कि क्रेडिट कार्ड का डिटेल बता दूंगा, ये तो फालतू का बकवास कर रहा है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये सेकंड लेवल की फ्रॉड होती है ये सब। अक्सर फर्स्ट लेवल की फ्रॉड जो होती है वो होती है आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। आपका इंफॉर्मेशन अगर उनके पास पहले से ही कलेक्ट करना होता है तो सिर्फ एक ओटीपी की जरूरत होती है और आपका अकाउंट जो है वो खाली हो सकता है। तो इस तरीके से वो लोग आपको सेकंड लेवल की फ्रॉड के लिए उकसाएंगे और आपको लगेगा कि ये आपने तो कुछ डिटेल दिया ही नहीं, तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट के लिए सच में यहाँ पर जेन्युइन कॉल होगा। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ उनको, उनके साथ शेयर कर देता हूँ और आप यहीं पर फंस जाएंगे और आपके साथ फ्रॉड हो सकता है और आपका जो बैंक बैलेंस है वो भी जीरो हो सकता है। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों? अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो थोड़ी सी भी तो प्लीज एक लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी ऐसा कोई कॉल आता है, आपके पास कोई सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह स्कैम से रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, आपको सावधान सतर्क करवाता रहता हूँ। आप सबसे पहले हमारे वीडियो देखिए, इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो सावधान भी सबसे पहले आप होंगे, क्योंकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।